गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो देखो, नंबर सिस्टम को हम डिस्कस कर रहे थे और नंबर सिस्टम में हमारा जो चल रहा था वो चल रहा था रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम मींस हम ऑलरेडी उसका कुछ बेसिक्स पार्ट कर लिया था, हमने ऑलरेडी 2 क्लासेस कर ली हैं उसकी। तो आज हम कुछ सवालों के साथ जो कल कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था उसी का हम नेक्स्ट क्लासेस मतलब नेक्स्ट सवाल उसके लेंगे। और आज जो कल कॉन्सेप्ट हमने ड्राइव किया था उस कॉन्सेप्ट से सभी रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उन सब का हम सॉल्यूशन करेंगे आज। तो आ जाओ, आप जुड़ लो सब लोग और हम शुरू करते हैं आज के पहले सवाल से। देखिए, आप बीच बीच में जैसे आप जब इसको देखें तो आप खुद भी रोक कर एक बार प्रैक्टिस जरूर करें इन सवालों की, क्योंकि जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आप समझेंगे नहीं कि ये हो क्या रहा है। ठीक है, तो जैसे हमने कल आपको इस सवाल से पहले मैं आपको चाहता हूँ कुछ बेसिक्स बता दूँ। ठीक है, और वो बेसिक्स ये था, एक क्विक रिवीजन के रूप में अगर हम इसको करना चाहें तो कर सकते हैं ऐसे। देखिए, वो रिवीजन क्या था कि अगर a की पावर n प्लस b की पावर n है मान लो, और यहाँ पर यदि n जो है वो ओड है, यदि n ओड है मतलब n अगर विषम है तो ये हमेशा a प्लस बी से पूर्णतः विभाजित होगा। ये वाली बात हमने कही थी पहली बात। और अगर ये n बराबर इवन है, इवन है अगर यहाँ पर इसी वाली फॉर्म में अगर n बराबर इवन है तो हम ये ध्यान रखते थे कि ये ना तो a प्लस बी से कटेगा और ना ही ये a प्लस, ना ही ये a माइनस बी से कटेगा। तो ना तो इससे कटेगा ना इससे कटेगा, मतलब इन दोनों के दोनों ही, मतलब a प्लस बी और a माइनस बी दोनों ही फैक्टर नहीं हो सकते। इतनी बात आपको आपने सीख ली थी कल इस बात को। चलिए नेक्स्ट बात समझते हैं। अगली बात ये थी कि अगर a की पावर n माइनस बी की पावर n है, यदि a की पावर n और b की पावर n दिया हुआ है और अगर इसमें n बराबर यहाँ पर जो पावर है ये ओड हो, ओड का मतलब बच्चे होता है विषम। ठीक है, अगर आपको ये बात समझ नहीं आए तो इसको बोलते हैं विषम। विषम वो संख्याएं होती हैं जो 2 से नहीं कटती, ये बात आप जानते होंगे। और इवन ये होती है सम। ठीक है, तो अब अगर मैं ये बोलूँ कि अगर ये n विषम है, ठीक है, विषम होती है जैसे 1 3 5 इस तरीके से, तो यहाँ पर आप क्या करते हो कि ये संख्या हमेशा a माइनस बी से हमेशा कटती है। और अगर n बराबर इवन हुआ, अगर n बराबर इवन हुआ, मान लो इवन मतलब सम हुआ, तो अगर सम हुआ तो आप क्या करोगे, ये हमेशा n a प्लस बी और a माइनस बी दोनों से कटता है, दोनों से कटता है। मतलब आप इतना ही समझना, बस यही फॉर्म थी जिसको हमने 40-45 मिनट की कल क्लास में समझा था। और हम उनसे कुछ एक दो क्वेश्चन भी करे थे, आज भी करेंगे, आज हम बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। बट ये मैं आपको समझाना चाहता था कि ये वाली बात थी जो कल हमने कर ली थी। अगर यहाँ तक आपको क्लियर है सारी बातें, तो अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूँ मैं आज, जो अभी रिसेंट एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो हम तो ये कहना चाह रहे थे कि भाई आपको सिर्फ और सिर्फ a प्लस बी की पावर एन एन रहेगी, यहाँ पर a रेस टू द पावर n प्लस बी रेस टू द पावर n, और a रेस टू द पावर n और a रेस टू द पावर सॉरी माइनस b रेस टू द पावर n। ये वाले आपको दो ही क्वेश्चन है, दो क्वेश्चनों से 4 सिचुएशंस बन सकती हैं। a प्लस बी से कटेगा, a प्लस बी और a माइनस बी दोनों से नहीं कटेगा, और a माइनस बी से कटेगा, और a प्लस बी और a माइनस दोनों ही इसके फैक्टर होंगे। इसका मतलब ये हुआ, कटने का मतलब ये हुआ कि अगर इस फॉर्म में कोई संख्या है और n अगर ओड है तो संख्या हमेशा a प्लस बी से विभाजित होती है। दूसरी बात, अगर ये n जो है इवन यानी सम हो तो ना तो ये a प्लस बी से विभाजित होगी पूर्णतः और ना ही ये a माइनस बी से विभाजित होगी। और अगली बात अगर हम देखें यहाँ पर तो वो ये है कि a स्क्वायर a रेस टू द पावर n माइनस बी रेस टू द पावर n अगर दिया हुआ है तो n की पावर अगर विषम है तो ये a माइनस बी से हमेशा विभाजित होती है पूरे तरीके से। और n बराबर अगर इवन है यानी सम है तो ये वाली संख्या आपको हमेशा a प्लस बी और a माइनस बी दोनों से क्या होगी, विभाजित होगी, अगर n बराबर सम हुआ तो। अगर यहाँ तक आप समझ गए तो मैं जो बात करने वाला था वो बात ये थी कि आज हम, अच्छा ये पूरा ही गया, चलिए यहाँ से दोबारा इंसर्ट कर लेते हैं
क्वेश्चन नंबर 4 आज, यानी आज का तो पहला ही ये क्वेश्चन है, आप समझिए इस बात को। ठीक है, मैं यहाँ पे इसको बड़ा कर देता हूँ थोड़ा सा, आप देखिए अब इसको इसको सोल्व करेंगे अब आप आराम से। तो आप जब इसको सोल्व कर रहे हैं तो आप ये देखिए कि जब 5 की पावर 70 है प्लस 7 की पावर भी 70 है को 74 से विभाजित किया जाए, 74 से विभाजित किया जाता है, तो कितना शेषफल बचता है, ये वाला आपको बताना है। आप एक इसके ऊपर एक ट्राई मार सकते हैं, लेकिन मैं उससे पहले आज का ये पहला क्वेश्चन है, इसको मैं शुरुआत दे देता हूं आपके सामने। हमने क्या कहा है कि अगर a की पावर n प्लस b की पावर n बराबर, ये वाला जो है ये हमेशा किससे विभाजित होता है, ये हमेशा अगर n, देखो इसमें सिचुएशन दो थी, यदि n बराबर सम, अगर सम है, और एक है b वाली सिचुएशन की n बराबर विषम। तो आपको ये पता था कि अगर ये विषम है तब तो ये a प्लस बी से विभाजित हो जाएगी, है ना, तब तो ये a प्लस बी से विभाजित हो जाएगी। और a माइनस बी की भी अगर मैं बात लिखूं, एक बार आपको फिर से मैं ये चीज़ें रटाना चाहता हूँ बढ़िया से, क्योंकि एग्जाम में ये सब चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी भाई। और अगर मैं यहाँ पर भी ये लिख दूँ, एक बार फिर से लिख रहा हूँ मैं, ताकि आपको कोई तकलीफ नहीं हो इस बात को समझने में, बहुत प्यार से पढ़ाऊंगा, कोई जल्दीबाजी नहीं करूंगा भाई, किसी भी प्रकार की कोई जल्दीबाजी अपने पास नहीं होगी। तो देखिए अगर ये विषम है तब तो इससे कटेगा, ठीक है, और अगर ये सम है, अगर ये सम है, देखो रेड मार्क यूज कर रहा हूं मैं इसलिए क्योंकि आपको ये समझ आ जाए, नहीं कट, इससे नहीं जाएगा भाग, इससे भी नहीं जाएगा और इससे भी नहीं जाएगा। तो मतलब आपको अब तुरंत ये बात पता चल गई कि जब a की पावर n प्लस बी की पावर n हो मान लो, और उस कंडीशन में कि n अगर सम है तो ना तो a प्लस बी से ये डिवाइड होगा और ना ही ये a माइनस बी से डिवाइड होगा। दूसरी बात अगर मैं करता हूं यहां पर, तो वो ये है कि आपके पास n अगर विषम है तो a प्लस बी से तो डिवाइड हो जाएगा, बट a माइनस बी से डिवाइड नहीं होगा। इतनी बात अगर आप समझ गए हो, इतनी बात अगर आप समझ गए हो, तो मेरे भाई अगली बात ये वाली देखना। और अब आप कहोगे, अगर आपने ये देखा, अगर आपने ये समझ लिया, तो अब आप ये कहोगे कि सर यहाँ तो मैं इसमें शेषफल की बात अगर मैं करूं तो मैं ये कहूँगा सबसे पहले कि 5 की पावर 70 प्लस 7 की पावर 70 दिया हुआ है, तो आप देखेंगे कि सर ये सम है, 5 और 7 ना तो 12 से कटेगा, ना ही 7 और 5 का डिफरेंस कोई -2 से कटेगा। तो ये तो ना तो 2 से कटे ना ये 12 से कटे। मतलब कहने का ये हुआ कि आपको ये सवाल गलत सा लगता होगा, 74 का तो कोई मतलब ही नहीं है भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। आप समझिए, चीजें आपको कभी भी ऐसे आसान पेपर में नहीं मिलेंगी, आपको खुद को उसको आपके हिसाब से बनाना पड़ेगा। मतलब अगर ये सम दिया हुआ है तो आप इसको विषम बना सकते हैं कि नहीं, वो चीज मैं आपको यहां सिखाने वाला हूं। तो देखिए सवाल ऐसे ही आएगा पेपर में, आपको खुद बनाना पड़ेगा। इसको कैसे बनाना पड़ेगा, यानी मैं इस वाली बात को ऐसे लिख सकता हूं क्या, आप मुझे ये बताइए कि 5 की पावर 2 की पावर 35, क्या ये ऐसे लिखा जा सकता है? आप कहेंगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं, 70 जो है उसको 2 गुना 35 कर लेंगे, ऐसे अंदर करके 35 को बाहर कर दिया, और इसी तरीके से यहाँ 7 की पावर 2 और फिर बाहर 35 कर दिया जाएगा। तो ये भी आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 25 की पावर 35 और 49 की पावर 35। तो अब आप देखेंगे यहाँ पर 35 जो पावर है ये 25 की है, और दूसरी बार 49 की पावर कितनी है, 35 है। अब आप कहेंगे कि ये संख्या किससे कटेगी, तो अब आप देखेंगे कि n का मान विषम आ चुका है, सर 35 35 आ गया दोनों में, और अब इससे तो कोई मतलब ही नहीं है। ये देखिए आप 35 35 आया कि नहीं आया। अब आप आगे करेंगे तो 3 और 5 ही गुणा होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप तो सिंपल अब समझिए इसको कि अब ये किससे कटेगा। तो ये जो होगा, ये होगा, ये आपका होगा, ये जो है आपका होगा कि ये 25 प्लस 49 से
डिविजिबल है? डिविजिबल है। अगर ये इससे डिविजिबल है तो इसका मतलब 25 प्लस 49 होता कितना है? तो आप बताएंगे कि सर ये होता है 74। तो इसका मतलब जब 74 से डिविजिबल है तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा मेरे भाई? रिमाइंडर आएगा 0। और आप आंसर करेंगे इसका 0। देखो, पहला सवाल था आज का, स्टार्ट लिया हमने, थोड़ा सा समझाने में वक्त दिया आपको, और बड़ा प्यार से आपने ये बात समझी है कि अगर a की पावर n में अगर हम b की पावर n जोड़ दें तो n के दो हो सकती है। n या तो सम हो सकती है या विषम हो सकती है ना? दो तरीके से n को लिखा जा सकता है, या तो सम या विषम। तो अगर सम है तब तो हम a प्लस बी और a माइनस बी दोनों से भाग नहीं दे पाएंगे, यानी उनका भाग जाएगा ही नहीं, वो दोनों उसके फैक्टर्स नहीं हो पाएंगे। लेकिन अगर n एक ऑड संख्या है, यानी n एक विषम संख्या है, तो a प्लस बी का हम भाग जरूर दे सकते हैं, हालांकि a माइनस बी का भाग नहीं दे पाएंगे। तो अब मैं ये कहना चाह रहा था कि जब मैं सवाल को देखने लगा यहां पर, तो मुझे दिखा कि 5 की पावर 70 और 7 की पावर 70, यानी ये तो सम है, पावर यहाँ पर 70 है मतलब सम है। तो इसका मतलब अब इस सवाल का आंसर मैं ऊपर इस हिसाब से देने की कोशिश करता, लेकिन ऐसे नहीं देंगे हम। आप समझेंगे यहाँ से कि 5 70 जो है वो 2 गुना 35 है, तो आप इसको इस तरीके से लिखेंगे, 70 को ब्रेक करेंगे, 2 गुना 35, 2 गुना 35 इस तरीके से। और अब आप जब देखेंगे यहाँ से तो ये आंसर जो करेंगे आप, ये आएगा आपका 25 की पावर 35 प्लस 49 की पावर 35। और जब आप ये करेंगे तो इस टाइम आप ये देखेंगे कि आपको मिलेगा 25 प्लस 49 का, 25 प्लस 49 का टोटल जो होगा उससे ये संख्या डिविजिबल होगी, जो आपको यहां दिखाई दे रही है। तो 25 प्लस 49, ठीक है, कितना होता है? 74 होता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि यहां पर अगर ये संख्या, ये वाली संख्या मतलब ये वाली संख्या अगर 74 से पूर्णतया विभाजित होती है तो इसका मतलब यहां पर शेषफल कितना आएगा? 0 आएगा। याद करो, पहली क्लास पे हमने ये कहा था कि अगर कोई संख्या दूसरी संख्या को पूर्णतया विभाजित कर दे तो शेषफल क्या होता है? 0 होता है। उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझने में बहुत ही मजा आया होगा, और आप अब उसी मजे के साथ दूसरा सवाल देखेंगे आज का। तो देखिए, आप दूसरा सवाल एक बार खुद से ट्राई करने की कोशिश करिए, मैं यहाँ लेकर आ रहा हूँ आपके साथ ही यहाँ पर, ठीक है? ये देख लीजिए आप इस सवाल को, और अब आप इसके लिए इसको सोल्व करेंगे आप। तो एक बार तो मैं ये वाली बात बता दूं आपको कि ये फैक्टर है और यहाँ पे गुणनफल है, मतलब गुणनखंड है, ठीक है? गुणनखंड है। ये थोड़ा सा आपको टाइपिंग मिस्टेक हो गया होगा भाई से, तो इस बात को थोड़ा सा समझ लें आप। द एक्सप्रेशन 5 रेज टू द पावर 2n माइनस 2 रेज टू द पावर 3n हैज अ फैक्टर। मतलब आपको जो दिया हुआ है एक्सप्रेशन 5 की पावर 2n माइनस 2 की पावर 3n, इसका कोई एक गुणनखंड यहाँ पर है, ऐसा वो कह रहा है, ठीक है? तो कौन सा गुणनखंड उसका है, इन मतलब आपके पास जो दिए हुए हैं 4 ऑप्शन, इनमें से आपको बताना है। तो देखो, इसको सोल्व करेंगे हम। तो इसको सोल्व कैसे करेंगे? देखिए, इसको जब हम सोल्व करेंगे तो हम करेंगे कि अगर 5 की पावर 2n है माइनस 2 की पावर 3n है, और अगर हम देखें कि किससे भाज्य होगा, तो इस वाली बात को हम लिख सकते हैं, 5 की पावर 2n को तो हम लिख सकते हैं 25 की पावर n, और इसको लिख सकते हैं हम 2 की पावर 3 को हम लिख सकते हैं 8 की पावर n। अब देखिए, मैं आपको कुछ थोड़ा सा बेसिक बता देता हूं, वैसे तो हम सर्ट्स एंड इंडाइसिस में इनको सीखेंगे, बट फिर भी अगर आपको मैं बता दूं तो वो ये है कि अगर मैं 5 की पावर 2n है, इसको अगर मैं चाहूं तो 5 की पावर 2 गुणा n लिख सकता हूं, ठीक है? यानी ये 2 गुणा n था। और इस बात को और अच्छे से देखना चाहो तो आप लिख सकते हो 5 की पावर 2 और फिर उसको n, क्योंकि ऐसे में ये गुणा होता है, ठीक है? अब आपको मैं ये वाली बात लिख के दिखा दिया, तो इस दूसरे वाले में 2 की पावर 3n का मतलब भी तो यही होगा, 2 की पावर 3 और फिर उसके ऊपर n होगा। तो या वाकई में ये है क्या? देखिए, मैंने ये कहा कि अगर a की पावर n हो और ब्रैकेट m हो, तो इस बात को हम लिखते हैं a की पावर
एम एन, ये दोनों गुणा हो जाते हैं। तो ये वाली बात यहाँ पर आपने यूज़ करी है इस वाले में, ठीक है। अब आप मुझे बताइए कि अगर ये वाला सर्ट्स एंड इंडाइसेस का ये जो आपके पास है बेसिक्स, तो इसको अगर हम सोल्व करते हुए ऐसे पहुंचते हैं, मान लो इस वाली बात को ऐसे लिख देते हैं, तो अब चाहे एन एम चाहे ये एन, देखो यहाँ वैसे बोला नहीं है, बट फिर भी अगर मैं ये कह दूं कि एन ओड है, तब भी ए माइनस बी से तो विभाजित होगी, और अगर ओड ये इवन है, तब भी ये ए माइनस बी और ए प्लस बी दोनों से विभाजित होगी। तो जब ये वाली बात आपको समझ आ रही है कि ये ऐसा कुछ है, तो अब आप क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर ये जो आएगा आपके पास, ये आएगा 25 माइनस 8 बराबर कितने, 17, और ये 17 से हमेशा ये भाज्य होगी। 17 इज अ फैक्टर, ठीक है। 17 इसका एक गुणनखंड तो है, तो इसका मतलब ऑप्शन की कौन सा आंसर कर देंगे हम, सी ऑप्शन को हम यहाँ आंसर करेंगे। तो मेरे प्यारे भाई, आप इस बात को मुझे ये बताइए कि इसमें कोई बात ऐसी है जो रह गई हो या आपको समझ नहीं आई हो, तो आप हमें कमेंट के थ्रू हमसे जुड़ सकते हैं, और आप हमें ये बता सकते हैं कि यहाँ पर कोई बात है ऐसी जो समझ नहीं आती है। हम अगली क्लासेस में भी ध्यान रख सकते हैं उन चीज़ों को समझाने का, और इसमें तो हम डाउट्स ले ही लेंगे आपके। तो इस तरीके से मैंने एक ये वाली बात थोड़ा सा यूज़ कर ली डायरेक्ट, यहाँ 5 की पावर 2 यानी 25 और 2 की पावर 3 यानी 8, ठीक है। 2 की पावर 3 2 गुणा 2 गुणा 2 3 बार होता है, 5 की पावर 2 मतलब 5 का वर्ग 25 होता है। ये क्यों लिख दिया हमने सीधा ऐसे, उसका बेसिक्स ये वाला था अपने पास। चलिए फिर हम अब 3 नंबर क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन का मतलब ये हुआ कि अब हम आज का क्वेश्चन नंबर 3 ले रहे हैं। हालांकि इसमें हम ऑलरेडी 5 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। तो भाई सवाल है अपने पास ये वाला तो हो गया होगा ना शायद, 49 ये तो हो गया भाई, हाँ ये हो गया है। तो फिर कौन सा नहीं हुआ होगा, तो फिर ये नहीं हुआ होगा शायद, थर्ड नंबर, हाँ ये नहीं हुआ है, बिल्कुल नहीं हुआ है ये। देखिए ये बहुत ही अच्छा सवाल है, ये पहले करवाना चाहिए था, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं, अब यहाँ करवा देते। इसको आप देखिए एक बार सही से, ये वाला सवाल अगर आप देखेंगे तो इस वाले सवाल में आपको दिखेगा बहुत ही उम्दा क्वेश्चन है आपके पास। 341 की पावर है आपके पास 218, और माइनस है 156 की पावर 218, वापस वही है ना। तो अब आप क्या देखेंगे यहां से, घात तो सम है, एन तो क्या है, सम है यानी इवन है, तो आप इसका योग भी, यानी इसका फैक्टर क्या होंगे, इसके फैक्टर जो होंगे, इसके फैक्टर जो होंगे वो क्या होंगे, वो मैं बता देता हूँ। यहाँ इसके फैक्टर कौन कौन से होंगे, देखिए पहला तो होगा 341 माइनस 156, यानी एक तो प्लस का कर लो, ठीक है, और एक 341 माइनस 156, ये दोनों होंगे इसके, ठीक है, दोनों इसके फैक्टर होंगे। तो ये तो टोटल कितना कर रहा है भाई, ये देखिए आप, 6 और 1 7, 5 और 4 9, और 1 और 3 कितना, 3, 397 है। और ये कितना हो रहा है, इसमें से ये गया तो 5, और ये यहाँ पर अगर मैं देखूंगा तो 13 में से 8, और ये 3 में से एक गया, 2 1, 185, ये दो आपके फैक्टर हैं। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपको, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर आपके पास 341 की पावर 218 माइनस 156 की पावर 218 को अगर आप 259 से विभाजित करेंगे तो आपको शेषफल कितना बचेगा। तो 259 से तो बाद में विभाजित करिए, आप उससे पहले ये देखिए कि इसके गुणनखंड कौन कौन से होंगे। तो मैं इसके जो गुणनखंड देखना चाहता हूं, कंफर्म ये दो गुणनखंड तो मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। वो तो आप भी जानते हैं कि 341 की पावर 218 आप कभी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो वैसे सोल्व तो हो नहीं सकता था, लेकिन आपने जो फॉर्मूले कल सीखे थे, जिस तरीके से हम बना रहे थे इन चीज़ों को, आज भी हमने आते ही रिवाइज किया है। अगर क्लास आप आगे करके देख रहे हैं तो ये वाली बात थोड़ा सा गलत हो जाएगी, आप प्रॉपर बेसिक सीख के आइए एक बार, ताकि मैं आपको सही से समझा सकूं। अब मैं आपको बताता हूँ 1 बाई 1। देखो ये तो क्या है आपके पास, ये आपके पास अगर आप इसमें देखो 3 का भाग तो जाएगा नहीं, 5 का भी नहीं जाएगा, 7 का दे के देख लो, 35 4 7, 7 का भी नहीं गया, और ये इसमें कितने का भाग जाएगा, 7 और 3 10। अब इन चीज़ों को आपको एक बार देखना है। देखिए मैं यहाँ से देखना शुरू करता हूँ पहले,
सबसे पहले मैं आपको ये सिखाता हूं कि अब इसके भी टुकड़े करके देखने पड़ेंगे, क्योंकि आपके पास ये 259 जो है, पहले 259 के टुकड़े कर लो ताकि आपको थोड़ा सा आसानी हो जाए। 259 है क्या, देखिए 5 और 2 7, 7 और 9 16, तो इसका मतलब 3 का और 9 का भाग तो नहीं जाता। तो 259 क्या भाज्य संख्या है ये चेक करें हम। तो इसमें एक बार हम देखते हैं, 5 का भी नहीं जाएगा, 7 का भाग जा रहा है इसमें, 7 का भाग जा रहा है। और ये 7 का भाग कितनी बार जा रहा है कि ये 7 गुणा 3 और 7 37 बार जा रहा है, बिल्कुल सही है। तो अगर देखो मेरी बात सुनो, इस 259 के अगर आपके पास टुकड़े हो चुके हैं 7 गुणा 37, अगर 259 के टुकड़े हो गए हैं 7 गुणा 37, तो इसका मतलब बात यह है कि इन दोनों में अगर 7 गुणा 37 कहीं भी मिल जाए, अगर इन दोनों में 7 गुणा 37 कहीं भी मिल जाए तो भाग पूरा पूरा गया, अदरवाइज तो शेषफल बचेगा। चलिए अब मैं आपको बताता हूं, अगर मैं इन दोनों में, अगर मैं इन दोनों में 7 गुणा 37 देख रहा हूं, ठीक है, तो इन दोनों में भी कहीं ना कहीं देखिए, इसमें 7 का भाग दूं मैं तो कितनी बार गया, 7 गुणा ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 7 गुणा 7 का भाग दिया, एक बार गया, दो बार गया, और दो बार जाने के बाद 4 45, 7 का भाग नहीं गया यहाँ पे, ठीक है। ये इसमें 7 का कोई भाग नहीं गया, मतलब ये 7 का भाजक नहीं है, ठीक है, मतलब ये 7 का गुणा 7 का कोई भी मल्टीपल नहीं है। तो क्या 7 का भाग इसमें दें, तो इसमें भी नहीं गया, तो 7 तो मिला ही नहीं। तो अब क्या करोगे आप, आपने क्या कोई जोड़ बाकी में कहीं गलती करी है, 6 और 1 7 बिल्कुल, 5 और 4 9, 3 और 1 4, ये गलती करी है आपने, इसीलिए ये भाग नहीं जा रहा था। तो भाई इसको ठीक कर लो एक बार, 3 को क्या कर लोगे, 4 कर लोगे, तो ये थोड़ा आपने कहीं ना कहीं लिखने में गड़बड़ करी है। तो अब आप देखेंगे कि क्या इसमें 7 का भाग जाता है, तो बिल्कुल अब तो दूर दूर से दिख रहा है 49 और 7, तो ये 7 गुणा 7 बार गया और एक बार गया, 71 है ये, 7 गुणा 71, 7 तो आ गए। अब पक्की बात है 37 गुणा 5 है ये, 5 गुणा 37 है, ठीक है, क्योंकि अगर 7 ऊपर मिला तो 37 नीचे मिलेगा ही मिलेगा, और अगर लास्ट में 5 है तो पक्की बात है यहां पर आप क्या करोगे, 37 गुणा 5 कर सकते हो और 185 आप आंसर कर सकते हो, ठीक है। अब आप समझिए, मुझे ये बताइए कि जब आपके पास 7 गुणा 71 गुणा 5 गुणा 37, अब अगर कोई संख्या, अब अगर कोई संख्या, ये वाली संख्या अगर है आपके पास, ठीक है, ये वाली संख्या है आपके पास, तो ये कितने से कटेगी, क्या अब आपको दिख रहा है कि 37 यहाँ है और 7 यहाँ है, इन दोनों का भाग दोगे अगर इस संख्या में तो ये तो कट जाएगा, और जब इससे कटेगा, जब इससे कटेगा इस वाली संख्या से, तो इसका मतलब रिमाइंडर कितना बचेगा, 0 बचेगा। देखो ये तो हुआ इस सवाल को करने का एक तरीका, बट आप समझिए कि आपको एक बार टुकड़े वहां भी करके देख लेने ताकि भाग भाग गुणा उना देने में ज्यादा तकलीफ नहीं आए, और एकदम ऐसी ही प्रैक्टिस होनी चाहिए जिसमें आपको कभी भी ऐसा नहीं लगना चाहिए कहीं आप इस पे रफ वर्क करने बैठ गए। रफ वर्क मत करो, सोचो जितना ज्यादा सोच सकते हो। जैसे हमने यहाँ सोचना शुरू किया कि 7 का भाग जाएगा, ये पता लग गया 7 का भाग गया यहाँ पे, ठीक है, तो जब जैसे ही 7 का भाग गया मैंने यहाँ दिया, यहाँ 3 लिखा हुआ था पहले, जब नहीं गया भाग तो मैं तुरंत पकड़ गया कि कहीं ना कहीं गलती है। तो ये बात आपको भी समझ में आनी चाहिए, पेपर में कभी ऐसा हो सकता है, तो उस समय आपको ये चीज़ें काम आएंगी कि गलतियां पकड़ सकते हो आप कि हमने शायद कहीं गलती कर दी इसलिए नहीं जा रहा होगा। तो जैसे हमने उस टोटल को ठीक किया, हमारा सवाल पकड़ में आ गया कि 7 ऊपर मिल गया। जैसे ही 7 ऊपर मिला मुझे ये पता चल गया कि नीचे वाले में 37 का भाग कंफर्म जाएगा, जैसे ही जाएगा तो हमने पकड़ लिया अगला संख्या 5। तो इस तरीके से कैलकुलेशन से भी बचना है आपको। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं एक बार, आज का कौन सा है, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया होगा, 5 हो गया होगा ना, 6 देखते हैं एक बार, 6 देखते हैं, क्या ये भी हो लिया, ये हो लिया भाई। तो इसका मतलब अब हम देखते हैं आज का सवाल नंबर 7, ठीक है, इसको देखते हैं एक बार। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग फिर नहीं हुई, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, प्राइम है ये, ओनली प्राइम, ठीक है, ओनली प्राइम। चलिए अगर ऐसा है तो इस बात को आप कैसे समझेंगे, देखिए आप करेंगे इसको, 68 की पावर n है, यानी 68 रेज टू द पावर n प्लस 1 ये है, और ये कहता है कि इसमें 23 का पूरा पूरा भाग जाता है, ठीक है, ये इससे
कटती है, इसका मतलब इस इन दोनों का अगर ये इससे भाग जाती है और अगर रिमाइंडर 0 है तो इसका मतलब ये है कि 68 प्लस 1 बराबर 69 होना चाहिए। और ये तो तभी हो सकता है जब n एक क्या हो, जब n एक क्या हो। अब ये देखिए आप, n कितना हो, 1 हो, 3 हो या 5 हो, ऐसे होना चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं ये लिख दूं, अगर मैं ये लिख दूं, एक बार तो ये देखना, अभी सवाल का उत्तर नहीं आया भाई, अभी आप देखना n क्या हो, ओड, तभी तो इसका भाग जाएगा, तभी तो इसका भाग जाएगा इसमें। कि आप देखते थे a की पावर n प्लस b की पावर n। देखिए आपको अगर लग रहा होगा कि यहाँ तो कुछ है ही नहीं यार, यहाँ कर लो कितनी भी पावर कर लो, आप कितना रहेगा, a की पावर n कर लो, कितनी भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं, एक ही रहेगा ये, एक की पावर कितनी भी करोगे एक ही रहेगा, चाहे माइनस करो चाहे प्लस करो कोई दिक्कत नहीं। तो आपने n कर लिया एक की पावर, ठीक है। जब एक की पावर n कर लिया तो अब आपने बताया कि ये वाली रिमाइंडर अगर 0 है तो इसका मतलब यहाँ पर n ओड होना चाहिए। तो पहली बात तो ये आ गया ओड। अब अगर मैं एक बात दूसरी बताऊं आपको, और वो बात ये है कि अगर ये इवन हुआ, अगर ये इवन हुआ, अगर इवन हुआ, n की पावर क्या बोली हमने, अगर n की पावर इवन है, इवन का मतलब सम है, तो क्या ये इसमें भाग जाएगा? ये आप एक बार सोच के मुझे बताइए, एक बार आप खुद प्रैक्टिस करिए, तब तक मैं आपके कमेंट चेक करता हूं। चलिए आप, हाँ ठीक है, सबको सही है, कोई खास नहीं है मैसेज। तो क्या आप ये बात समझ रहे हैं या कोई दिक्कत है, बताते जाइए मुझे। हम्म। चलिए, तो अब जब आप, अगर ये सम होता, मान लो अगर ये सम होता तो आपको याद आ गया होगा कि यहाँ तक कोई दिक्कत ही नहीं है आपको। देखो ये बहुत सिंपल बात इसलिए है क्योंकि अगर आप इसको सम कर लेंगे, ठीक है, तो 68 की पावर, जैसे मान लो 2 कर लिया आपने और 1 की पावर 2 कर लिया, तो अब आप अगर 23 का भाग देंगे, तो 23 का भाग देंगे यहाँ, तो अब तो रिमाइंडर 0 नहीं बचेगा, अब तो भाग जाएगा ही जाएगा, यहाँ शेषफल आपका 0 नहीं बचेगा। मतलब अब 23 का भाग नहीं जा सकता, इसका मतलब सम वाले वाले में कुछ भी नहीं हो पाएगा। आपको मैं बता दूं, सम में आप इसका आंसर नहीं कर पाएंगे, यानी सम अगर रख दिया आपने इसका मान किसका, n का, तो भाग नहीं जाएगा, इसका मतलब इसको लिखना गलत है। और आपका ऑलरेडी n बराबर ओड नंबर आपने ले रखा है, वही आपका आंसर रहेगा। मैं बता देता हूँ कैसे, यहाँ पर इवन नंबर ओड नंबर तो ओनली ओड, ठीक है, ओनली ओड, ओनली ओड आप आंसर करेंगे, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो बताइए, अगर यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है तो चलिए हम नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। और नेक्स्ट सवाल जो होगा अपना वो क्या होगा, देखिए हमने सवाल 7 कर लिया, 8 नंबर का सवाल हम करते हैं यहाँ पे। और अब देखिए बहुत ही बढ़िया सवाल है, ये है आपके पास 169, ठीक है, थोड़ा सा ठीक ठाक लेवल का सवाल। इसको सोल्व करते हैं हम, कैसे देखिए, 167 रेज टू द पावर 2n माइनस 103 रेज टू द पावर 2n विभाज्य है, बताइए इनमें से किन से विभाज्य है। तो देखिए अगर मैंने कहा कि a की पावर n
माइनस बी की पावर n। ठीक है, अगर इस बार मैं 2n लिख रहा हूं यहां पर, 2n का मतलब क्या है, देखो कोई भी संख्या अगर 2 से गुणा हो जाती है तो वो सम ऑटोमेटिक बन जाती है। ठीक है, तो मैं वही कह रहा हूं कि ये वाली बात अगर लिखी हुई है तो पक्की बात है ये a प्लस बी और a माइनस बी दोनों से भाज्य होगी, दोनों से भाज्य होगी, यानी ये इसका गुणनखंड जरूर है। ठीक है, तो अब अगर ये वाली बात आपको याद है तो आप उस वाले सवाल में भी देखेंगे ये वाली बात, क्या देखेंगे कि यहां पर अगर कोई भाग गया तो आप देखेंगे कि 167 मतलब 167 प्लस 103, एक तो ये वाला देखो गुणनखंड, और एक आपके पास थोड़ा यहां से लिख देता हूं मैं इस तरफ। ठीक है, इस तरफ लिख देता हूं थोड़ा सा कि इसके जो गुणनखंड होंगे वो 167 प्लस, क्या कर रहे हैं, 167 प्लस 103 और 167 माइनस 103 ये होंगे। ठीक है, इसके ये गुणनखंड जरूर होंगे। अब आप इस बात से समझ गए होंगे कि अगर इसके ये गुणनखंड होंगे तो इसका मतलब ये संख्या जो है वो किस किस से कटेगी, वो हम यहां देख लेते हैं। अब मैं आपको दिखा देता हूं, 167 प्लस 103 बराबर होगा आपके पास 7 और 3 10, 0 और 6 और 1 7 और 1 और 1 2, 270। दूसरा 167 माइनस 103 बराबर होगा आपके पास, ये तो हो गया 4 लास्ट में और ये हो गया 6 और यहाँ पर कुछ बचा नहीं 64। तो अब आपके पास जो ये है ये तो आपके पास है 9 गुणा 3 27 होता है, तो 3 गुणा 90 ऐसे मैं कर सकता हूँ। और यहाँ पर मैं चाहूँ तो इसको 9 गुणा भी कुछ कर सकता हूँ, 9 गुणा 30 भी कर सकता हूँ मैं इसको चाहूँ तो। अभी हमारी सहूलियत के हिसाब से हम देखेंगे, ये 8 गुणा 8 है हमारे पास, या फिर इसको हम चाहें तो 2 गुणा 2 ऐसे भी कर सकते हैं यार, 16 गुणा 3 भी कर सकते हैं इसको। देखो अब हम क्यों क्या देखना चाहते हैं, हम ये देखना चाहते हैं कि देखो पहली बात तो ये है कि ये वाला इससे भी कटेगा और इससे भी कटेगा और इन दोनों के गुणा से भी कटेगा। मैं तो ये कह रहा हूं इससे कटेगा, तो इससे कटेगा, इसका मतलब किससे कटेगा, ये 270, ये किससे कटेगा, ये कटेगा 270 गुणा एक 64 से कटेगा, सॉरी 64 64 इससे कटेगा ये। तो इसके टुकड़े में यहाँ कर करके दिखा रहा हूँ आपको 270 गुणा 300, सॉरी 270 गुणा 64 के। तो मैं एक तो यहाँ पर 64 गुणा 70, तो आप ये देख रहे हो कि अगर इससे कटेगा तो इससे कटेगा तो आपको एक ऐसी संख्या ढूंढनी है जो इसमें मिले। तो आप बताइए इन दोनों में कहीं पे 15 है क्या, यहाँ 5 तो एक ही बार है, यहाँ पे बस एक ही 5 है, जबकि यहाँ तो 5 2 है क्योंकि ये 25 दिख रहा है, तो ये तो सवाल हो नहीं सकता। ठीक है, अब इन तीन में अगर हम देखें तो देखिए यहाँ पर आपके पास 27 है, ये 27 है तो 3 जरूर है यहाँ, जबकि यहाँ पर 27 यहाँ 3 है ही नहीं, तो इससे कटेगा क्या ये मेरे को नहीं लगता इससे कटेगा। और चलो ठीक है, अगर कटता भी है तो हम देख ही लेते हैं ना सब सारी बातें, इसको हम थोड़ा सा ठीक से लिखते हैं, यानी क्योंकि इनमें से 4 में से ढूंढना है हमें उत्तर। तो उत्तर कैसे ढूंढते हैं वो देखिए आप, उत्तर ढूंढने का एक तरीका है, आपको आधे से ज्यादा सवाल आपने कर लिया है, तो अब इसको देखो मैं ऐसे कर लूँ, मान लो 9 गुणा 30 कर लूँ, चलिए, और इसको मैं जैसे मान लो 64 है तो इसको मैं 16 गुणा 3 कर लूँ, ऐसे चेक कर लूँ मैं, 16 गुणा 3 भी तो कितना होता है, आप जानते होंगे, 16 गुणा 4 कर लेता हूँ, सॉरी 16 गुणा 4 कर लेता हूँ, 64 हो गया। तो अब आपके पास ये देखो कटने को ये बहुत सारी सवालों से कटेगा। ठीक है, मतलब बहुत सारे, अकेला एक तो इसका कोई गुणनखंड है नहीं, तो इनमें से ढूंढना है। तो अगर मैं जैसे मान लो इनमें से अगर देखता हूं तो इनमें से मेरे को दिखाई देता है कौन सा वाला, ये वाला 9 गुणा 16। क्यों, मैंने ये कहा कि 9 गुणा 16 मुझे यहाँ दिखाई दिया, तो इसका मतलब मैं ऑप्शन की तरफ 144 की तरफ मेरी नज़र गई और मैंने ये देखा कि हाँ इनमें से ये मिल गया। 106 और 170 को मैं बना नहीं पा रहा था यहाँ गुणा करके, जब नहीं बना पा रहा था तब तो मैंने ये दूसरे फैक्टर लिखना शुरू करे इनको ताकि मैं सही से देख पाऊँ। तो इसलिए आपको एक दो बार ये करना पड़ सकता है, आपको तो सिर्फ और सिर्फ इतना समझना है कि अगर ये घात 2 है, यहाँ पे घात 2 गुणा है, इसका मतलब ये सम है, सम है तो इनका टोटल और इनका
डिफरेंस, टोटल प्लस डिफरेंस गुणा डिफरेंस, इन दोनों से कटेगा, यानी 270 गुणा 64 दोनों से कटेगा। और अगर दोनों से कटेगा तो इसका मतलब दोनों के मैं गुणनखंड करके देख लेता हूँ, 9 गुणा 30 और 16 गुणा 4, इस तरीके से इन सब से कटेगा कटने को। इसके बहुत सारे फैक्टर होंगे, ये कई संख्याओं से पूरी तरह विभाजित है, लेकिन आपको इन चार में से एक छांटना है, तो इसलिए आपने 144 को आंसर किया। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं हम। और नेक्स्ट सवाल क्या है हमारा, देखिए यहाँ से 7 हो गया, 8 हो गया क्या, देखिए नहीं ये हो गया 8। अब हम चलते हैं सवाल नंबर 9 पर। सवाल हमारा 9 ये रहा, बहुत ही अच्छा सवाल है, और इसमें मुझे लग रहा है थोड़ा सा इश्यू ये है कि इन्होंने थोड़ा समय टाइप करने में नहीं बिताया। मतलब यहाँ पर आप क्या कर लो, माइनस कर लो, इस वाले को माइनस कर लो, और इस वाले को भी, मैं लाल था तो लाली पेन से लिख देता हूँ, ये क्या कर लो आप, इसको माइनस कर लो, ठीक है। अगर आप ये माइनस समझ गए, ये प्लस नहीं है, तो अब इसका कैसे सोल्व करोगे, आप इसको सोल्व कैसे करोगे, ये देखिए आप मेरे साथ। मैं ये कह रहा था कि घात तो सब में बराबर है, यानी मैं इसको अब ऐसे लिखूंगा, अब हमें ये सब याद हो चुका है। 2020 प्लस, ठीक है, 16 की पावर 2020 माइनस 3 की पावर 2020 और माइनस 1 की पावर 2020, ऐसे लिख लिया आपने। देखो दो माइनस है और दो प्लस है। तो पहली बात तो ये कि अगर आपको ये सवाल दिखाई दिया यहाँ पे, तो ये सवाल तो प्लस है, तो एक माइनस इधर लेके आओ, एक माइनस इधर लेके आओ। तो इसके देखो दो तरीके से इसको सोल्व करेंगे हम। पहला तो ये है कि 20 की पावर कितनी है, 20, और इसके बाद माइनस 3 की पावर भी कितनी है, 20, ठीक है। और फिर हम प्लस का 16 की पावर 20 और माइनस 1 की पावर 20, ऐसे करेंगे। तो इस वाले कंडीशन में देखिए, इस वाले कंडीशन में यहां से ये 20, अब जोड़ के नहीं दिखाना, मैं सीधा ही दिखा देता हूं आपको, सीधा ही मैं आपको ये बता देता हूं, आप ये समझ जाएंगे। और अब देखिए समझ के क्या करेंगे आप, ये कितना हुआ 20, और अगर ये सम है तो ये 20 और 3 23 और 17 इससे कटेगी। और इसका अगर आप देखोगे यहाँ, तो ये कितना होगा यहाँ पे 17 और 15, ठीक है, इनसे। तो आप ये देखिए कि ये इस देखो आपके पास एक बार तो ये आया इसका तो, और इसका ये आया, ठीक है। तो अब आपके पास अगर ये वाली बात समझ में आई आपको, इस वाली कंडीशन में 17 हमेशा है, ठीक है। ये वाला 17 गुणा 15 से कटेगा और वो वाला 17 गुणा 23 से कटेगा, तो यहां से आप ले लोगे 17, 17 हर हाल में रहेगा यहाँ से, ठीक है। दूसरा वाला अब आप देखेंगे, तो दूसरा वाला मैं दिखाता हूँ आपको कैसे। अगर मैं इसको दूसरे तरीके से लिख देता हूँ, दूसरे तरीके से लिखूं, तो आप कैसे लिखेंगे, देखिए आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं भाई कि 20 की पावर 2020 माइनस 1 की पावर 2020 प्लस 16 की पावर 2020 माइनस 3 की पावर 2020, ऐसे लिख दिया। तो अब आप क्या कर रहे होंगे, आप कर रहे होंगे कि यार अब मैं इससे करूं, तो ये वाला करूं, तो इसमें तो क्या आएगा फैक्टर 21, एक बार प्लस एक बार माइनस, 21 गुणा 20, और इसमें क्या आएगा, इसमें आएगा आपके पास क्या आएगा, इसमें देखिए, इसमें आपके पास आएगा 17 और 3 19 गुणा, इसमें से ये घटाएगा तो 13। कुछ गलत कर दिया हमने, हमने बिल्कुल गलत कर दिया, ये 20 क्यों किया, या 19 करना था, तो इस बात को आप समझ जाएंगे, 19। अब इस वाली कंडीशन में आपको देखो, इस वाली कंडीशन में आपके पास मिला 19 हर हाल में, तो ऊपर वाले में क्या मिला था 17 और नीचे वाले में क्या मिला था 19, ठीक है। तो अब ये सवाल आप देखिए दो तरीके से आपने इसको सजाया, दोनों तरीके से, एक तरीके से तो कंफर्म था 17 से कटेगा ही कटेगा, दूसरे वाले तरीके से पता चला कि 19 दोनों में कॉमन फैक्टर आ रहा है, इसका मतलब 19 से कटेगा ही कटेगा। तो अब मैं ये फाइनली इसका आंसर करना चाहूं, तो मैं फाइनल आंसर इसका ये कर सकता हूं भाई कि मुझे ये सवाल 100% अगर उत्तर तक ले जाना है, तो मैं ये कह सकता हूं कि ये सवाल इन दोनों से, दोनों के गुणा से कटेगा, मतलब 17 गुणा 19 से कटेगा ही कटेगा। और अगर 9 गुणा 7, अब इसका मैं अगर देखना चाहूँ ऐसे, तो आप इसको सोल्व कर लेंगे,
कितना आ जाएगा इसका गुणा, 9 7 63 6, और अगर इस तरीके से आप इसको सोल्व करेंगे तो हाँ कितना हुआ, 9 गुणा 7 63 3 6, और 9 और 6 15, और अब उसके बाद 7 और 1। अब आप इसको सोल्व करेंगे तो 3 2 और ये 3, तो 323 आप उत्तर ढूंढ रहे होंगे कहीं ना कहीं, जो ऑप्शन डी में मिलेगा। तो इस तरीके से आपको ये थोड़ा सा सोचना है। थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन था, देखिए आपके पास कितना शानदार क्वेश्चन था, जिसके दो तरीके से आप ऐसे और ऐसे सोल्व करते। कहीं अगर ऐसे लिख देते तो आप 17 ढूंढ रहे होते, वहां फिर 17 का भाजक ढूंढ रहे होते, तो क्या 17 का भाग तो किसी दूसरी संख्या में भी क्या पता चला जाए, एक बार चेक कर ही लेते हैं। 17 का भाग मान लो अगर आपने 17 ढूंढने से भी आंसर कर सकते थे क्या आप, तो 17 का भाग इसमें नहीं जाता, तो ये तो आप वैसे भी गलत करते। 17 एकम 17 और यहाँ से 8 83, इसमें भी उत्तर नहीं करते। और इसमें 17 का भाग जा रहा है क्या 317 में, नहीं इसमें भी नहीं जा रहा। तो सवाल तो वह भी बन सकता था। देखिए ये तो थोड़ा सा स्मार्टनेस आपको करना ही है कि जब आपके पास 17 आया तो एक बार ऑप्शंस पे भी नजर मार लो कि क्या ये 17 से कटने वाले और बाकी के ऑप्शन है, नहीं है तो ठीक है, फिर ये भी क्यों करना और ये गुणा भी क्यों करना। ठीक है, अगर ऐसा दिख ही रहा है और आपको ये सब लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप देखिए मानना इस बात को कि जब पेपर में ऐसा सवाल दिखा हुआ है तो क्या आप यहां से 20 और 3 23, है ना, ऐसे नहीं कर सकते। 23 गुणा 17 और इधर ये कितना हो गया 17, तो 17 आ ही गया है। इसका मतलब क्या 17 का डिविजिबिलिटी टेस्ट करके देख ले यहाँ से, क्या इसमें 17 का भाग जा रहा है, तो एक 17 एकम 17 153, बिल्कुल 17 का भाग गया 19 बार, तो इसका मतलब ये उत्तर हो सकता है। तो आपको ये छोटी छोटी बातें जरूर ध्यान रखनी है ऑप्शन वाली, ताकि आप थोड़ा सा समय बचा सकें। और अगर आप थोड़ा समय बचा सकते हैं ऐसे, तो आप क्या करोगे, आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाएगा, और जब कॉन्फिडेंस आएगा तो बस कॉन्फिडेंस की तो बात है सारी भाई। जैसे जैसे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा आपका, वैसे वैसे आप चीज़ों को समझते जाएंगे। अब देखिए एक और बेहतरीन क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, ठीक है, यहीं पे रख लेता हूँ, इसको दिख जाएगा आपको। इसको ये कह रहा है फाइंड द रिमाइंडर 83 रेज टू द पावर, कुछ ऐसे दिया हुआ है आपके पास टोटल। ठीक है, तो आप ये कहेंगे कि अगर 62 का भाग देना है, देखो उस टाइम ये पूछ रहा था कि किससे विभाज्य होगा, इस बार ये पूछा है कि किससे 62 से भाग दे तो रिमाइंडर कितना होगा। तो देखो जब भी ऐसे सवाल आए, घात तो क्या है, ओड है, ठीक है, घात क्या है भाई, ओड है, मतलब इसकी पावर जो है वो विषम है। तो आप क्या कर लेंगे, कुछ नहीं, ये वाला जो सवाल है वो 83 माइनस 52, ठीक है, फिर प्लस 84 माइनस 53 से डिवाइड होगा बस। यानी इन दोनों का माइनस और इन दोनों का माइनस, बीच में प्लस है तो प्लस कर देंगे, से डिवाइड होगा, डिवाइड होगा, डिवाइड होगा, बस इतना समझ लो। तो अब आप इसको देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा गलती फिर कर दिए हम, 4 लिखना है। तो अब आप इनको सोल्व करिए, कितना आएगा, देखिए ये और ये तो हो गया आपका 104 और 105 हो गया, और इन दोनों को जोड़े हम तो ये 7 हो गया, 16 हो गया, 167। अब ये कितना आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा आपके पास 62, यानी 62 से विभाज्य होगा। तो इसका मतलब रिमाइंडर कितना आएगा, यहाँ पे 0 आएगा, और आंसर क्या करेंगे, 0 आएगा। ऑप्शंस नहीं थे, बट आप समझ जाना सवाल को, सवाल क्या कहना चाह रहा है। इसमें कोई तकलीफ हो तो आप दोबारा देखिए इसमें, क्योंकि सब चीज़ें मैंने क्लियर कर दी हैं, इसमें ऐसा कुछ बात है नहीं जो आपको परेशान करे। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, ये देखिए और भी बेहतरीन। देखिए भाई, इससे एक बात जरूर सीख जाएंगे आप इस सवाल से, और वो बात क्या है, अभी आप एक बार तो आप इसका खुद से, मैं आपको थोड़ा समय दे रहा हूँ, आप इसका खुद से एक बार सॉल्यूशन करके देखिए, और आप बताइए कि क्या ये आप खुद कर पाएंगे।
चलिए आपके पास 16, 17, 18 और 19 अगर प्लस है और ऊपर ओड है तो ये तो आपको पता ही है कि 16 प्लस 17 प्लस 18 प्लस 19 का टोटल से ये कटेगा। यानी आप इसका जब आंसर करने लगे थे तो रिमाइंडर तो आप एक सेकंड में ही कर दिए होंगे, जीरो आएगा आंसर। क्यों? क्योंकि आपने ये देखा इन दोनों का टोटल और इन दोनों का टोटल देखा होगा और सबको टोटल किया होगा तो आपको क्या पता चला होगा, क्या पता चला होगा कि ये 70 से कटता है। लेकिन इस बात को कैसे हम सीखें आगे, आगे तक कैसे जाएगी ये बात, इस बात को सीखने के लिए मैं आपको समझाना चाहता हूं। देखो आप ये समझना कि अगर मान लो इफ, ये वाला आप नोट डाल ही लो, ठीक है, इफ, ठीक है, इफ n इज ऑड, n बराबर ऑड, ऐसे कर लेता हूं, n बराबर ओड, क्या कर लिया हमने, n बराबर ओड, ठीक है। देन इफ n बराबर ओड, और ये कोमा लगा के आगे लिखते हैं यहां नीचे से, a की पावर n प्लस b की पावर n प्लस c की पावर n, c की पावर n प्लस d की पावर n हमेशा हमेशा a प्लस b प्लस c प्लस d से डिविजिबल है, होगी। ठीक, इतना एक अगर आपने नोट डाल लिया कि अगर n नो ओड है और a प्लस बी प्लस सी प्लस डी की पावर n है तो हमेशा a प्लस बी प्लस सी प्लस डी से ये क्या होगा, डिविजिबल होगा। ये हमेशा a प्लस बी प्लस सी प्लस डी से डिविजिबल होगा। तो अब उस सवाल में क्या करना था, देखिए अब अगर उस सवाल का उत्तर करें, अगर जब उस सवाल की बात आती है हमारे पास तो हम क्या करते हैं उसमें, 16 प्लस 17 प्लस 18 प्लस 19, ठीक है, इससे विभाजित होगा, ठीक है, उससे विभाजित होगा। और ये टोटल आपने जब किया तो ये कितना आया, 17 आया। आप देख सकते हैं यहाँ से, आप करके देख लीजिए, आपको कोई तकलीफ नहीं आएगी यहाँ से। बस इतनी बात आप समझिए कि ये आपको याद रखना है, ठीक है। करने के तरीके और भी हो सकते हैं, आप ऐसे कर सकते हो, इन दोनों को अगर आप लिखोगे तो 17 प्लस ये, इन दोनों को लिखोगे तो कुछ और आएगा, फिर टोटल करोगे, बात वही है। या फिर आप देखिए यहाँ से 19 और 16 करिए, 18 और 17 करिए, ये 35 आ गया, 35 गुना फिर यहाँ पर ये क्या आएगा, इन दोनों को जब आप करोगे ऐड तो फिर यहाँ से कुछ आएगा। तो इस तरीके से आपको ये समझना है, बात सिंपल और मतलब जो नट सेल में की जाती है वो यही याद रखना है आपको, इसी से स्पीड बनेगा। तो आप इसको तैयार रखिए। अगला मैं चलता हूँ अगले सवाल पे, और अगला सवाल जो होगा हमारा, आपको तो याद ही होगा कौन सा होगा, शायद 12 नंबर होना चाहिए। हाँ बहुत बढ़िया, ठीक है। अब इस सवाल को करते हैं हम, देखिए इसको अगर हम इसमें 71 का भाग दें, ठीक है, अगर हम 71 का भाग दें इसमें तो क्या होगा, देखिए पिछले वाले सवाल का बेसिक्स जो है उसमें इसमें यूज होगा। तो आप बताइए ये वाली जो संख्या है ना, ये वाली संख्या हमेशा किससे कटेगी, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस ऐसे ही करते हुए ये कटेगी किससे, 70 से भाज्य होगी, भाज्य है। अगर ये इससे भाज्य है, इसके टोटल से भाज्य ऊपर वाली, क्योंकि आपको देखा कि आपने पावर कितनी है, ऑड है, इससे भाज्य है। तो 1 से लेकर 70 तक की सभी संख्याओं का गुणा, आप फॉर्मूला भी जानते होंगे इसका, फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का सम क्या होता है, n प्लस 1 अपॉन 2 ये होता है। तो ये लगाएंगे n मतलब कितने, 1 से लेकर 70 तक कितने हैं भैया, 70 हैं। यानी ये वाला फॉर्मूला लगाइए, n प्लस 1 अपॉन 2 ये होता है प्रथम प्राकृतिक संख्याओं का योग। तो इसी को आप यहां लगाएंगे तो आप करेंगे 70, और यहां 70 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 71, और उसके बटा 2, तो आप क्या कर लेंगे, इसको 35 कर लेंगे। और अब आप कहेंगे जी ये 35 गुणा 71 है, ये संख्या कितनी है, 35 गुणा 71 से विभाजित है ना, 35 गुणा 71 से विभाजित है।
तो इसका मतलब 71 से भी विभाजित है। तो आप ये अगर इससे डिविजिबल है तो इसका मतलब क्या हुआ, 71 से भी विभाजित है। और 71 से विभाजित है तो यहाँ पर अगर रिमाइंडर की बात करें तो रिमाइंडर आप अगर विभाजित है तो रिमाइंडर 0 आएगा। इतनी बात आपको समझ में आनी चाहिए। और अगर ये बात समझ में आ गई तो बहुत बढ़िया, रिवाइंड करके देखना। मैं इसको अगला सवाल पे ले जाता हूँ, सेम कॉन्सेप्ट को। अगला सवाल जो है आपके पास वो आ रहा है आपकी स्क्रीन पे, ये लो भाई, सेम ही है। कितने से कटेगा बता ही दोगे आप, कितने से कटेगा बताइए, कितने से कटेगा, काटना है आपको तो बताइए, काटिए। आपको ये पता होगा नीचे 202 से भाग दे तो शेष कितना बचेगा, तो 202 को बाद में देखेंगे, पहले हम ये तो देखें कटेगा कितने से। तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस इससे आगे ऐसे ही प्लस करते हुए 100 से कटेगा। ठीक है, 100 से डिविजिबल है। तो इसका मतलब मैं 100 गुणा वही n, हर बार नहीं लिखेंगे फॉर्मूला, आप देख लीजिए यहाँ पर। ठीक है, यही फॉर्मूला यूज करने वाला हूँ मैं, अब यही फॉर्मूला यूज करने वाला हूँ। ठीक है, इस वाली स्लाइड पर। तो यहाँ 100 गुणा 100 में 1 जोड़ेगा तो 101 बटा 2 से कटेगा, यानी ये कितना आया 50। अब आपने क्या करा कि इससे कटेगा किससे, 50 इंटू 101 से। अब आप बताइए इसमें अगर 202 का भाग दोगे तो आराम से जा रहा है भाई, आराम से जा रहा है। देखिए कैसे, यहां से अगर मैं देता हूं भाग, देखिए यहां से देता हूं 1 और ये 2 और ये 2, ये 25 गया भाग। इसका मतलब रिमाइंडर कितना बचेगा, 0 बचेगा। कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। मुझे नहीं लगता कि इस वाले कॉन्सेप्ट में आपको कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। आप रिमाइंडर बहुत बढ़िया बेहतरीन क्वेश्चंस आप कर रहे हैं और आप इनको सेकंडों में उड़ा सकते हैं। आप देखेंगे अगला सवाल, आज का अगला सवाल जो होगा वो होगा सवाल नंबर 14। और सवाल नंबर 14 कुछ ऐसा है, देखिए आप इसको एक बार खुद भी करने की कोशिश करिए, मैं यहाँ पर आपको इसका सॉल्यूशन करवाऊंगा। अब देखिए आपके पास एक बार तो ये लिखा हुआ है, एक बार ये लिखा हुआ है, तो आप इसको कैसे सोल्व कर सकते हैं। 37 का भाग देना है। ठीक है, तो 37 का भाग देना है किसमें, 109, मैं वैसे ही कर देता हूँ अब, और प्लस माइनस लिखा हुआ है और वो है। तो आपको एक बार तो ये देखना है कि अगर आपने ये माइनस लिख लिया तो आप क्या करोगे, आप ये करना कि आप यहाँ पर -80 करना है एक बार, और ये करके देखना आपको कितना आएगा 9, और यहाँ पर 11 में से गया 3, कितना आया 39। मैं किसकी बात कर रहा हूँ, मैं इस वाले की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर कितना बचा कि ये वाला किससे कटेगा 119, और ये 80 किससे कटेगा, a-b से, तो ये आया। और दूसरे में अगर हमने 103 -68 किया तब कितना आ रहा है, देखिए आप यहाँ से 13 में से 8 गया 5, और यहाँ पे 10 में से ये 6 गया तो कितना आया, 9 में से 6 गया तो 3, 35। अब आप देखिए कि आपको भाग कितने से देना है, आपको भाग देना है 37 से, और यहाँ पर आ रहा है 39 और 35। तो क्या ये आपका तरीका सही था, क्या इसी तरीके से आप इस सवाल को करते, या कोई और भी बात है जो इसमें लगाई जा सकती थी, तो वो आपको देखना है। ठीक है, उस बात के लिए आप एक बार इसको सोचिए, हम भी सोचते हैं। क्या कुछ और बकाया है इसमें कि किसी और से हम भाग दें, इन दोनों को जोड़िए। इन दोनों को जोड़िए, आप क्या करोगे, देखो आपने यहां से, देखो इतना सीधा सवाल हो गया है अब ये कॉन्सेप्ट जानने के बाद, कि यहां से इन दोनों का टोटल आया 39, फिर ये प्लस किया, फिर इन दोनों का टोटल कितना आया 35, तो ये 35 कर दिया। अब आपने दिया इसमें 37 का भाग, तो आपने कहा सर जी ये हो गया 74 और ये हो गया 37, मतलब भाग तो गया। अगर भाग गया तो भैया रिमाइंडर कितना आएगा, 0। यही तो आंसर है, रिमाइंडर कितना आया 0, यानी भाग पूरा पूरा गया। लास्ट सवाल है आज का, और आज का अंतिम सवाल आपकी स्क्रीन पर, इसको करेंगे और इसके बाद आपकी छुट्टी है। इसके बाद जस्ट 5-7 मिनट में हम लोग यूट्यूब पे भी लाइव आएंगे, और प्रतिशत की अगली क्लास होगी पार्ट 5, उसको जरूर देखिए आप। ठीक है, और इस सवाल को पढ़िए। द एक्सप्रेशन
2 raised to the power 6n minus 4 raised to the power 2n, where n is a natural number is always divisible by। देखिए पहली बात तो ये है कि यहां पर n एक प्राकृतिक संख्या है, तो जब n एक प्राकृतिक संख्या है तो ठीक है भैया, प्राकृतिक संख्या इसको मान लेते हैं, यानी ये एक से लेकर अनंत तक कुछ भी हो सकती है, सम और विषम कुछ भी, ठीक है, मान लिया आपने। अब अगली बात जो आती है वो ये है कि ये किससे विभाजित होगी, ठीक है, ये यहां पर किससे विभाजित होगी, हमेशा किससे विभाजित होगी ये बताना है आपको। n तो एक प्राकृतिक संख्या है, ठीक है, मैं एक काम कर सकता हूं यहां पर कि मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 2 रेज टू द पावर 6n माइनस 4 रेज टू द पावर 2n जो है उसको मैं चाहूं तो ऐसे लिख सकता हूं 2 की पावर 6 मतलब 64 हो गया, 2 की पावर 6 और इसका पावर n माइनस 4 की पावर 2 कितना होता है 16 और इसकी पावर n। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं n अगर सम है, मान लो अगर ये सम है तो 64 प्लस 16 से भी कटेगा और 64 माइनस 16 से भी कटेगा, तो ये कितना होगा 80 इंटू ये कितना होगा 48, इन दोनों से विभाजित होगा। और अगर ये विषम है तो इससे तो मतलब 48 से तो फिर भी कटेगा, यानी अगर ये सम है तो दोनों से कटेगा और अगर ये विषम है तो सिर्फ इससे कटेगा, तो इसका मतलब 48 से ये किसी भी कंडीशन में कटेगा ही कटेगा, इसके अलावा कोई और ऑप्शन हमें दिखाई नहीं दे रहा है। तो मेरे भाइयों आप ये वाली जो कोर्स देख रहे हैं हमारा सीईटी का, और इस कोर्स में आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या आनी तो नहीं चाहिए, हम प्रयास कर रहे हैं हमारी तरफ से, और हमारी तरफ से हम 100% प्रयास करेंगे कि आपका जो मैथमेटिक्स का सिलेबस है इसकी वजह से या फिर किसी भी सब्जेक्ट में हर एक टीचर हमारे सुपर हैं, उन सभी ने अपना अपना 100% देने का प्रॉमिस किया है। तो आप समझिए कि जिस स्पीड से हम मैथमेटिक्स में चल रहे हैं, अगर इसमें आपको कोई भी समस्या है तो आप स्वयं किसी भी कमेंट के थ्रू टीम को बता सकते हैं, हम उसमें चेंज या कोई भी सुझाव आपका हो तो उसके ऊपर हम जरूर काम करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में तो यही है और आज की क्लास से हम विदा लेते हैं, कल मिलते हैं हम वापस लाइव उसी समय और हम इसका अगला पार्ट करेंगे। अभी देखिए रिमाइंडर थ्योरम अभी पूरी हुई नहीं है, ठीक है, अभी हम बेसिक एक एक टॉपिक को समझते हैं, इसमें बहुत सारी चैप्टर हैं, बहुत सारी टाइप है, ठीक है, अभी तो हमने इसका कुछ अलग रूप देखा है, अब कल से हम कुछ अलग टाइप के सवाल करेंगे इस पर, ठीक है, इसमें बहुत बड़े बड़े अच्छे अच्छे टेक्निकल सवाल आपको मिलेंगे जो परीक्षाओं में आपके हौस उड़ा सकते थे, लेकिन हम इनको इतनी साधारण मतलब इतनी ही सरलतापूर्वक इन सबको कर लेंगे। तो तब हम मिलेंगे अब कल अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। आप लोग मज़े से पढ़ते रहिए और अपना काम करते रहिए, चलो मिलते हैं कल।